हमारे एनईडी के इंजीनियर्स और बाकी इंस्टीट्यूशंस के इंजीनियर्स ने they have done wonders, like they have come up with a lot of innovative telemedicine solutions and products. तो बहुत सारा काम है जो इस वक्त लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी पाकिस्तान में हो रहा है। एहसान अब्बास साहब, थर्ड इंटरनेशनल बायोमेडिकल और डिजिटल इंजीनियरिंग की कॉन्फ्रेंस हुई है अभी एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर। आप यहाँ पे की नोट स्पीकर थे, क्या आपकी स्पीच में क्या खास बात? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे मदऊ किया, इनवाइट किया फॉर दिस कॉन्फ्रेंस एज ए स्पीकर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे स्पीच देकर, और जैसे कि आपने सवाल किया कि मेरा टॉपिक जो है स्पीच का वो क्या था, तो वो क्योंकि जो थीम थी कॉन्फ्रेंस की वो ये थी कि हाउ कैन वी रीवाइटलाइज बायोमेडिकल इंडस्ट्री ना, इसको किस तरह से हम एक समझिए इस्तेहकाम बख्शें बायोमेडिकल इंडस्ट्री को। और उस तरह से तो मैंने इसको कस्टमाइज और टेलर करके इस तरह से बनाई थी कि हम डिजिटल हेल्थ और टेलीमेडिसिन के थ्रू किस तरह से हम जो है वो दवाम बख्श सकते हैं बायोमेडिकल इंडस्ट्री को, किस तरह से इसको जो है आगे लेके चल सकते हैं। तो दैट वाज लाइक द मेन टॉपिक दैट आई चोज फॉर दिस कॉन्फ्रेंस। और स्पेशली मैंने R&D को फोकस किया था बिकॉज हमारे जो ज़्यादातर वो थे ज़ाहिर कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेंट्स वो फ्यूचर इंजीनियर्स थे, बायोमेडिकल इंजीनियर्स। उनको मोटिवेट करना चाहा मैंने और उनको बताना चाहा कि लाइक इफ़ वी कैन डू वट एवर वी हैव अचीव्ड विद लिमिटेड रिसोर्सेज, सो कैन यू। सो दैट वाज लाइक द कोर मैसेज दैट आई कन्वेड अक्रॉस टू द फ्यूचर इंजीनियर्स। अच्छा, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पाकिस्तान में पढ़ाई तो जा रही है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें उसकी क्लियर नहीं है कि बच्चों का फ्यूचर क्या होगा और इस वक्त बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या इसका मुस्तकबिल क्या है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो आपका सवाल है ना, अगर जैसे आप देखिए मैं ग्रेजुएट हुआ था 2012 में, उस वक्त हमें भी यही खदशात थे क्योंकि हम ज़ाहिर ग्रेजुएट हो रहे थे और मार्केट में जा रहे थे। हमें भी यही खदशात थे कि शायद अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इसमें। बायोमेडिकल रिलेटिवली न्यू फील्ड थी। सर सैयद यूनिवर्सिटी में तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कराई जा रही थी, लेकिन एनईडी यूनिवर्सिटी में वी वर लाइक द सेकंड बैच, तो हम लोगों को ये रिजर्वेशन थी। लेकिन अब देखिए जो मतलब एलुमनाई हैं, लाइक आई एम एलुमनस माई सेल्फ फ्रॉम बायोमेडिकल डिपार्टमेंट, तो हम लोगों ने जो कुछ अचीव किया है, एटलीस्ट द न्यूअर पीपल हैव समवन टू लुक अप टू। वो लोग देख सकते हैं कि व्हाट वी आर डूइंग और हम लोग क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी बहुत काम हो रहा है, सेल्स, सर्विस, R&D। मैं टेक फॉर लाइफ एंटरप्राइजेस के साथ करंटली एफिलिएटेड हूँ और उसमें बिजनेस साइड देखता हूँ एज ए हेड ऑफ ग्लोबल सेल्स। तो हम लोग जो है वो R&D कर रहे हैं और हमारे एनईडी के इंजीनियर्स और बाकी इंस्टीट्यूशंस के इंजीनियर्स ने they have done wonders, like they have come up with a lot of innovative telemedicine solutions and products. तो बहुत सारा काम है जो इस वक्त लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी पाकिस्तान में हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि अब आने वाले वक्तों में ये और इसको आगे लेके जो है हमें जाना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ और लॉट ऑफ मोर एवेन्यूज़ टू एक्सप्लोर। इंशाल्लाह ताला फ्यूचर जो है बायोमेडिकल का पाकिस्तान में मेरे हिसाब से अच्छा है। अब उस तरह के हालात नहीं है जैसे पहले किसी ज़माने में होते थे। अच्छा, आपने कहा रिसर्च के बेस्ड है ये सारे इंजीनियरिंग जो है इसमें, लेकिन हमने आमतौर पर देखा है कि वो सोसाइटी से रेलिवेंट रिसर्च नहीं हो रही होती है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। कितना गैप है? देखिए, मैं आपकी एक बात से तो इत्तेफाक करूंगा कि जो R&D है उसका जो स्कोप है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत लिमिटेड है। आप एक चीज़ देखते हैं कि पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स भी हैं, जो PhD करके डॉक्टर्स आते हैं, इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करते हैं, उसमें डॉक्टर्स दे स्टार्ट टीचिंग, लाइक दे ओनली फोकस ऑन टीचिंग। दूसरी दुनिया भर में क्या होता है कि जो PhD डॉक्टर्स हैं वो एज अ रिसर्च साइंटिस्ट काम करते हैं, रिसर्च ग्रुप्स चलाते हैं और वो रिसर्च को लीड करते हैं। बट इधर अनफॉर्चुनेटली इवन आपने PhD भी कर ली है तो आप टीचिंग तक लिमिटेड हैं। अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, बेहतरी की जानिब गामजन ज़रूर है, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये एक लिमिटेशन तो है पाकिस्तान में। और आई थिंक जो न्यू जनरेशन आ रही है, मेरे जिस तरह बैचमेट PhD करके पाकिस्तान में उन्होंने ज्वाइन किया है एनईडी यूनिवर्सिटी को और बाकी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को, तो अब वो लोग रिसर्च लीड कर रहे हैं और चीज़ें आगे लेके जा रहे हैं रिसर्च ग्रुप, क्योंकि उन्होंने बाहर कल्चर देखा है, रिसर्च कल्चर देखा है, दे आर अवेयर ऑफ इट एंड दे आर टेकिंग थिंग्स फर्दर इन द राइट डायरेक्शन। सो दैट्स हाउ आई सी इट। तो टेक फॉर लाइफ के बारे में बताइएगा, किन किन प्रोडक्ट्स में काम कर रही है, क्या क्या चीज़ें आप? So Tech for Life, we do telemedicine. We are a digital health company headquartered in Canada. So we also have an office in Pakistan. हमारा कराची में ही ऑफिस है और हम लोग जो है बहुत ही नॉवल और यूनिक डिजिटल डिवाइसेस जो है वो बनाते हैं, जिसमें डिजिटल स्टेथोस्कोप है जिसके ज़रिए आप जो है, एक तो आपका कन्वेंशनल स्टेथोस्कोप होता है जो डॉक्टर पेशेंट को एग्जामिन करते हैं उसी वक्त ऑन साइट, लेकिन डिजिटल स्टेथोस्कोप के ज़रिए
आप दूर दराज इलाकों में, फार फ्रॉम रिमोट एरियाज जहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, डिजिटल स्टेथोस्कोप, यू कैन ट्रांसमिट हार्ट एंड लंग साउंड्स, ऑस्कल्टेशंस टू अ रिमोट डॉक्टर। तो वो हम डिजिटल स्टेथोस्कोप भी बनाते हैं, हम ऑटोस्कोप फॉर एयर एग्जामिनेशन, डर्मेटोस्कोप फॉर डर्मेटोलॉजी एग्जामिनेशन। इसके अलावा हम वाइड रेंज ऑफ टेलीमेडिसिन किट्स बनाते हैं, जो किट्स प्राइमरी केयर से लेके डिजास्टर, मिलिट्री, इवन एम्बुलेंसेज, डिफरेंट एप्लीकेशंस पे इस्तेमाल हो सकती हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी आर डूइंग लाइक टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट्स विद पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जिसमें जो है वो हम हैंड्स पाकिस्तान के साथ हमने जो है फॉर एग्जांपल कई डिस्ट्रिक्ट में, सिंध के कई डिस्ट्रिक्ट में जो हामिला ख़वातीन हैं जिनके पास एक्सेस नहीं है अल्ट्रासाउंड सोनोलॉजिस्ट का, हमने उनको रिमोटली, जो कराची में हैंड्स के हेड ऑफिस में डॉक्टर्स बैठे हैं, अपनी डिवाइसेस के थ्रू उनको कनेक्ट करके hundreds and thousands of women, pregnant women have benefited from it. So इसका फ़ायदा यही है, जो काम हम कर रहे हैं, कि आप उन लोगों को जो है एम्पावर कर सकते हैं, उन लोगों तक हेल्थ केयर, पेशेंट लाइक आउटकम पेशेंट केयर, आप सारी इम्प्रूव क्वालिटी इन्हेंस कर सकते हैं पेशेंट केयर को उन लोगों, उन एरियाज़ में, अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन में और अंडर डेवलप्ड रीजन्स में जहाँ पे शदीद फुकदान है हेल्थ केयर सर्विसेज का। थैंक यू वेरी मच।